कोडिपेंडेंसी के हवाले से कम्युनिकेशन के बातचीत करने का और कोडिपेंडेंसी का आपस में क्या ताल्लुकात हैं? क्या लगता है आपको, जब एक इंसान कोडिपेंडेंट होता है तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या बन जाता है? पैसिव, वेरी पैसिव। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स के क्या क्या इंडिकेशंस क्या हैं? ये क्या होता है पैसिव कम्युनिकेशन? पैसिव कम्युनिकेशन का मतलब कि आप अपने आप को, आप अगले के आगे बिल्कुल बिछ जाते हैं। आप इतना पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि आपको अपनी खुशी लग ही नहीं रही होती, आपको सिर्फ और सिर्फ अगले इंसान की खुशी चाहिए। पैसिव कम्युनिकेशन में जब एक इंसान, जैसे फैमिली पेशेंट्स के ऊपर कोडिपेंडेंट होती है, उनका गुजारा फैमिली के पेशेंट के बगैर नहीं हो रहा होता। बात पैसिव कम्युनिकेशन एक स्टाइल है, एक बेसिकली कम्युनिकेशन बातचीत करने का एक स्टाइल है। पैसिव करने का मतलब कि आप साइलेंस में चले जाते हो, आप कोई बात करते ही नहीं हो, आप हक सच की बात नहीं करते, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते। मतलब आप बिल्कुल ही धीमे पड़ जाते हैं, आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, आप बिल्कुल नम तो नहीं लेकिन आप बिल्कुल थक हार जाते हैं, आप होपलेस केस होता है बेसिकली। आपको लगता है कि मेरे बात करने का फ़ायदा नहीं है, मैं बात करूँगा तो शायद अगले को कहाँ कोई समझ आ जानी है, तो आप अपने आप को एक होपलेस केस बना लेते हैं। तो कोडिपेंडेंसी में ये चीज़ इतनी कॉमन होती है, स्पेशली फैमिलीज़ की साइड से, कि वो अपने लव्ड वन को बहुत दफ़ा गुस्से से, प्यार से, शर्मिंदगी से, थ्रेट्स देकर, धमकियाँ, मतलब हर हरबा वो इस्तेमाल कर चुकी होती है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा लव्ड वन हमारी बात सुन ले। जब बिल्कुल वो थक हार जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं हर चीज़ को लेकर, फिर आके वो ये चीज़ पैटर्न अपनाते हैं और पैसिविटी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल गलत है। देखें, पैसिव कम्युनिकेशन चाहे अब वो कोई पेशेंट कर रहे हैं या फैमिली कर रही है, दोनों सूरतों में ये चीज़ इंतहाई नेगेटिव है, चाहे रिकवरी पेशेंट ही क्यों ना हो। ये एक पैसिव कम्युनिकेशन इस तरह से है कि आप अंदर ही अंदर ना कुढ़ते रहते हो, आप अंदर ही अंदर सड़ते रहते हो, आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो, आप अपने इमोशंस को बाहर लेकर ही नहीं आते, किसी के सामने इजहार ही नहीं करते। तो इट्स लाइक पैसिविटी आपको ईट अप करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जब एक इंसान ये सोचता है ना कि मैंने अपने आप को ही मैं ख़राब कर लेता हूँ, दूसरों को क्या तकलीफ़ देनी है, दैट मीन्स कि उस इंसान की सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स इंतहाई ज़ीरो है, इंतहाई कम है। उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच बात है और वो सही बात है। जब वो ये सोचने लग जाता है कि मैं दूसरों को क्या नुकसान पहुँचाना, अपने तक ही रखता हूँ बात, वो बुरा ना मान जाए, वो हर्ट ना हो जाए, उसे मेरी बात ना बुरी लग जाए। देखिए, ये बात बहुत अहम है कि हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है ना, वो कोई ख़राब नहीं कर सकता, ये वो किसी के हाथ में नहीं है सिवाय हमारे अपने। जिस दिन हम ये बात समझ जाए ना कि जो सेल्फ इस्टीम है, जो इज़्ज़त नफ्स है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं है। अगर वो आपको कोई कमेंट पास कर रहे हैं जो कि आपको लगा कि वो इंसल्टिंग कमेंट है, ये उनका एक्ट है कि उन्होंने आपको इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनकी बात को किस तरह से लेते हैं। वेदर आप उसको इस तरह से लें कि अच्छा क्रिटिसिज्म में, मतलब ठीक है उसने कर दिया, उसने किया, ये उसका अमल है, या आप ये कहते हैं कि ये उसका एक्ट है। देखें, कोई इंसान जब कोई अमल करता है ना तो वो खुद करता है, वो किसी और की वजह से नहीं करता। तो इंसल्ट हमारी सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको इंसल्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये हम पे, हमारे ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी इज़्ज़त नफ्स, हमारी सेल्फ इस्टीम कोई और हर्ट करे, कोई और ख़राब करे। हमारी सेल्फ इस्टीम हम खुद अफेक्ट होने देते हैं, हम खुद ख़राब करते हैं। और ये हमारी, देखें, जैसे गुस्सा हमारा इमोशन है, जैसे गुस्सा किसी और की वजह से नहीं आता, गुस्सा हमें हमारी अपनी वजह से आता है। इसी तरह ये जो बाकी सारी चीज़ें भी है ना, ये हमारी अपनी है, ये किसी और की नहीं है। हम कोई किराए पे नहीं लेकर आए हुए, कोई रेंट पर नहीं लेकर आए हुए, किसी से बोरो नहीं की हुई, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और बंदा आए, कोई थर्ड पार्टी आए और वो हमें ड्राइव करे। इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस हम खुद उसको ये उसको स्पेस नहीं दे देते, या हम खुद उसको ऐसी परमिशन नहीं दे देते। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये बेसिकली हमारी लाइफ का इतना अहम हिस्सा है। हम जितनी इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन स्किल्स को दें वो कम है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमें हेल्प करते हैं लाइफ के हर स्टेज में, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा कोई ऑफिस हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बहुत जो है इस चीज़ को हेल्प करते हैं। 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, जिसमें पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है जो एक है। इसके अलावा एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि अब से पहले अहमद साहब का हुआ था
कि जब भी अपनी बात करनी है तो गुस्से से ही करनी है और अगले बंदे को बस अपना पॉइंट प्रूव करके रखना है, चाहे वो फिर आगे की जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट कर रहे हैं या उसको एट स्टेक रख रहे हैं और अपनी रिस्पेक्ट को भी एट स्टेक रख रहे हैं। तो ये जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, इससे ये होता है कि आप ओवरली एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो और फिर जो आपकी बातचीत करने का अंदाज़ होता है वो बहुत रूड होता है। तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन, अब बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। पेशेंट्स जब शुरू में यहाँ में आते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल टोटली एग्रेसिव हुआ होता है, बिकॉज उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे उन्हें किसी कैद खाने में बंद कर दिया और हम सब उनके दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ, मैं अडल्ट हूँ और फिर भी मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। तो वो इस कश्मकश में रहते हैं। फिर जो दूसरा कम्युनिकेशन स्टाइल है दैट इज़ पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, कि इस पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हो। जहाँ एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में आप बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव हो रहे थे, अब इस कम्युनिकेशन स्टाइल में आप उतने ही कम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ये कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देते हैं, जो कि कोडिपेंडेंसी में बहुत बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है ये प्ले करता है, कि जब हम अपनी बातचीत करना, अपनी चीज़ों का इजहार करना ही ख़त्म कर देते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होती। हमें सिर्फ ये होता है कि हमारा लव्ड वन किसी ना किसी तरीके से खुश रहे और वो अपनी लाइफ में सेट रहे, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम वो देते रहेंगे। और हम अपने आप को बहुत एक सेक्रीफाइस मोड हम अपना ऑन कर लेते हैं, जिसमें हम अपने आप को ये पिक्चर देते हैं कि बस मैंने तो अब सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है और मैंने सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी है। हालांकि लाइफ सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजरती नहीं है। एक टाइम आता है जब आपका प्रेशर कुकर जो है वो फट चुका होता है, और एक टाइम आता है उस टाइम पे फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, उस टाइम पे फिर आप बुरे से बुरा डिसीजन ले सकते हैं, उस टाइम पे फिर आप बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम एज पे चले जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है पैसिविटी का, इसमें हम बिल्कुल पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, यानी कि हम लोगों को बस खुश करने की स्टेज में ही रहते हैं हर टाइम। हमें होता है कि बस हमसे हर बंदा खुश रहे, कोई हमसे नाराज़ ना रहे, किसी को हमें कोई बुराई नज़र ना आए, और मैंने अपने आप को इतनी परफेक्ट बना लेना है कि बस हमेशा मेरे लव्ड वंस जो हैं वो मुझसे खुश रहें। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स ये हैं कि एक तो हमारा कल्चर ऐसे बिल्ड हुआ हुआ है जिसमें कोडिपेंडेंसी को बड़ा अच्छा समझा जाता है, कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर रही है या एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर रही है तो इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है और मॉरली इन चीज़ों को बड़ा सपोर्ट किया जाता है और इनकी तारीफ़ भी होती है, अप्रिसिएशन भी मिलती है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट कि जब आप अपने आप को इतना पीपल प्लीज स्टेट में रख रहे हैं तो आप अल्टीमेटली ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वो वाली बीमारियां जहाँ पे साइकोलॉजिकल इलनेसेस जिन फैमिलीज़ में होती है ना, वहाँ पे टेंडेंसी बढ़ जाती है कि फैमिली को डिपेंडेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ नाउ, इट्स अबाउट मेंटल इश्यूज़ नाउ। वहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ एट स्टेक पहुँच जाती है और वहाँ पे फिर फैमिलीज़ अपने तरफ से हर तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहती है। एक टाइम आता है कि वो इतना एक्सट्रीमली उस कोडिपेंडेंसी की बीमारी में चले जाते हैं कि कोई वे आउट नहीं होता फिर, क्योंकि ये होता है कि जब किसी जैसे हम कहते हैं कि एडिक्शन जो है ये एक फैमिली डिजीज़ है, क्योंकि ये नशा तो एक बंदा करता है लेकिन पूरी फैमिली में ये जो बीमारी है ये रन कर रही होती है। तो इसी तरह ये है कि जब उसका मतलब ये मकसद ये होता है कि पूरी फैमिली को डिपेंडेंट हो चुकी होती है, पूरी फैमिली के पैटर्न्स भी वही होते हैं जो एक एडिक्ट के ड्रग्स के ऊपर होते हैं। सो इट्स बेसिकली अ साइकिल जिसमें पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट है ड्रग्स के ऊपर और फैमिली जो है वो डिपेंडेंट है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट को अगर ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो उसकी नींद, भूख, प्यास, मिलना मिलाना, मतलब जितनी बेसिक नीड्स हैं वो अफेक्ट हुई होती है। इसी तरह फैमिलीज़ की भी ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। वो रातों को सोते नहीं हैं जब तक उनका लव्ड वन घर नहीं आता, वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक उनके लव्ड वन ने खाना नहीं खा लिया होता, वो किसी से मिलते नहीं हैं बिकॉज उनको पता होता है कि हमने लोगों को क्या जवाब देना है। तो फैमिलीज़ भी वही पैटर्न्स अपना लेती है जो कि पेशेंट ने ड्रग्स के साथ अपनाए होते हैं। तो इस पेशेंट इस स्टेट में खुश रहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मुझे सिंपैथी मिल रही है जस्ट बिकॉज आई एम इल, जस्ट बिकॉज मैं बीमार हूँ और मेरे साथ कुछ मसाइल हैं, तो फैमिली उनको लगता है कि मुझे सिंपैथी मिल रही है, बट एक्चुअली वो सिंपैथी होती नहीं है। वो एक्चुअली वो अपने आप को एक खुश कर रहे होते हैं कि मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है
और उन्हें फिर इस प्यार की आदत हो जाती है और फिर फैमिलीज परेशान होती हैं कि ये हमने क्या कर दिया। हालांकि फैमिलीज ही उन्हें ये सारी स्पेस दे रही होती हैं, हालांकि फैमिलीज ही उन्हें इतना पुश कर रही होती हैं या उन्हें इतनी पूरा एक स्कूल दे देती हैं जहाँ पे वो इन सब गलत एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो को डिपेंडेंसी है और ये जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो चुका होता है, मुझे बताएं यहाँ पे आने से पहले कि जब यहाँ पे ट्रीटमेंट में आने से पहले कितना डरे हुए थे हम और हमारी कम्युनिकेशन कितनी ख़त्म हो चुकी हुई थी कि हम कोई बात लाउड अपने पेशेंट से करना चाह ही नहीं रहे थे, बिकॉज हमें पता था कि आगे से एक एग्रेसिव आउटबर्स्ट आएगा और हमसे ये चीज़ नहीं मैनेज हो सकेगी और हम इस पैटर्न में रहना सीख लेते हैं। हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन सी मिलना शुरू हो जाती है कि जब हमें पता होता है कि आगे से रिएक्शन कैसे आना है और हम बस चुप करके उनकी सुन लेते हैं। और यही चीज़ जो है वो हमें पैसिव कम्युनिकेटर बना देती है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुनते रहते हैं और आगे से कुछ अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं करते या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा ही था कि जहाँ पे हम अपने आप को हमने बिल्कुल लेट गो कर दिया हुआ था, अपने आप को हमने कहीं दूर फेंक दिया हुआ था और बस हमारी सारी अटेंशन जो थी वो हमारे लव्ड वन के ऊपर थी। को डिपेंडेंसी का इट्स अ वेरी मेजर साइन ऑफ को डिपेंडेंसी इनेबलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये निकला ही बेसिकली यहाँ से। को डिपेंडेंसी और इनेबलिंग का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि इनेबलिंग ही आउट ऑफ लव हो रही होती है। फैमिली पेशेंट की इनेबलिंग इसलिए कर रही होती है बिकॉज उनको और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, उनके पास और कोई वे आउट नहीं होता, उनके पास और कोई हल नहीं होता और फैमिली जो है वो हेल्पलेस हो जाती है और उनको इनेबल कर देती है। बट उनकी इंटेंशंस ये होती हैं कि दे वांट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर लव्ड वन, जहाँ पे उनका लव्ड वन उनको दुश्मन ना समझे बल्कि उनको अपना प्यारा ही समझे। और एट द एंड होता ये कि इनेबलिंग हो जाती है और फिर फैमिलीज खुद परेशान होती है और इस साइकिल में फंस जाती हैं जहाँ पे वो कहती हैं कि अब हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता बताएं, अब हमें कोई वे आउट नज़र आए जहाँ से हम इस इनेबलिंग से और इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकल आए। पेशेंट्स को ना इनेबलिंग बहुत पसंद होती है, सो दे लाइक बीइंग इनेबल्ड, बट जब उन्हें जहाँ कहीं थोड़ी सी प्रोवोकिंग होती है तो पेशेंट ये चीज़ स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी फैमिली ने आज मेरे साथ प्रोवोकिंग की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इनेबलिंग जब हो रही होती है तो तब इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.